हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप देख सकते हैं कि ये 2022 का पेपर है, तो मैंने इसी तरीके से पेपर को कलेक्ट करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में लिया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए सीधे हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि आज हम इन समीकरणों को हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं, तो इनको हल करेंगे और इस टाइप के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। आप देख सकते हैं ये भाषा वाले सवाल है, तो आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके जो प्रश्न होते हैं वो लघु में भी आते हैं, दीर्घ में उत्तरीय में भी आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये दीर्घ उत्तरीय में आते हैं ये सारे प्रश्न। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, इजी टू हार्ड कराऊंगा, यानी जो पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, फिर अंत में जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। तो आपने 3 मेथड पढ़ाए होंगे। कौन कौन से? एक आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्रगुणनखंड विधि। तो आपको इन्हीं 3 विधियों का प्रयोग करके क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी विधि लगेगी। तो मैं आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी जो विधि होती है वो होती है विलोपन विधि, लेकिन विलोपन विधि भी हर जगह नहीं लगती है। तो कहीं कहीं हम वज्रगुणनखंड विधि लगाते हैं, कहीं कहीं हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो ये आपको ही डिसाइड करना है। और ये कैसे करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। यानी ये क्वेश्चन है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो आपको हर विधि भी आनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विधि होती है वो विलोपन विधि ही होती है। तो अब आपको डिसाइड करना रहेगा। कभी कभी ये ऐसे नहीं कहेगा कि इस समीकरण को हल करिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि विलोपन विधि ही लगे। तो आपको तीनों विधियाँ आनी चाहिए। तो चलिए हम सीधे पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं और एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिया है, ये समीकरण दिया, ये हमको सॉल्व करना है। तो हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि आसानी से इसमें लग जाएगी और बहुत ही अच्छी विधि भी होती है। तो विलोपन विधि में बेसिकली होता क्या है कि 2 चर हैं, उसमें आपको क्या करना रहता है, एक चर को गायब करना रहता है। यही होता है विलोपन विधि का फंडा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं भाषा आपको भाषा जरूर लिखना है कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बस आपको अच्छे से कर लेना है सारे क्वेश्चन को। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को लिख लेते हैं। x + y है बराबर 14 है और x - y है बराबर 4 है। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है कि एक इसमें हमको ऐसा करना है कि या तो ये x वाला जो ये पद है ये गायब हो जाए, तो ये y वाला गायब हो जाए। दोनों में से हमको एक गायब करना है। तो ये +y है, ये -y है। ये कब गायब होगा, ये +y है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे +y, यहाँ पे -y है। तो अगर देख लीजिए, अगर आपको प्लस ये चीज़ आपको याद रखना कि अगर प्लस माइनस को गायब करना है, प्लस हो और माइनस हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जोड़ने पे होगा। जोड़ने अगर कोई प्लस चिन्ह है और माइनस चिन्ह है, आप उसको गायब करना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और अगर प्लस है, अगर प्लस चिन्ह है उसको आप गायब करना, यानी अगर किसी चर के साथ प्लस जैसे +x है, आपको इसको गायब करना है तो क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे। ये चीज़ मैं जो लिख रहा हूँ उसको आपको नोट कर लेना है। अगर आप प्लस वाले चर को हटाना चाहते हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, और अगर आप प्लस माइनस वाले को घटाना चाहते हैं, मतलब गायब करना चाहते हैं, जैसे एक +x हो और एक -x हो, आप इसको अगर घटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। और अगर आप माइनस अगर 2 चर हैं वो माइनस है, अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा घटाने पर। तो आपको इन सब चीज़ों को, ये जो फंडा है आपको इसको तैयार कर लेना है कि अगर प्लस है, प्लस चर वालों को अगर आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर प्लस
सॉरी, अगर प्लस माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा, और अगर प्लस प्लस है तो घटाना पड़ेगा, और अगर माइनस माइनस है यानी अगर ऐसे माइनस वाई है माइनस वाई, अगर आपको इसको हटाना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर प्लस का 6x है और प्लस का 6x है, इसको आपको हटाना है तो क्या करेंगे, गायब करना है तो इसको घटाएंगे। तो आपको ये चीज़ जरूर याद, बस विलोपन विधि का यही सार है, इसी से सवाल लगते हैं। बस आपको इतना चीज़ समझ लेना है, समझ लीजिए आप विलोपन विधि समझ गए। चलिए हम करते हैं। तो अगर हम इसको हटाना चाहें, अगर प्लस प्लस एक्स को हटाना चाहें तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। लेकिन अगर हम वाई को हटाना, अब दो में से किसी एक को हटाना है आप किसी चर को भी हटा सकते हैं, दो चर है ना, तो या तो आप इसको हटा दीजिए या तो आप इसको हटा दीजिए। अगर आप प्लस एक्स और प्लस एक्स को घटाएंगे तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, घटाने पर लगेगा। और अगर आप प्लस वाई और माइनस वाई को हटाना चाहते हैं, नहीं आप वाई को हटाना चाहते हैं, तो आपको साइन देखना पड़ेगा, कौन साइन है इसके साथ में। अगर आप वाई को हटाएंगे तो इधर प्लस से इधर माइनस है, अगर प्लस माइनस को हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे। और अगर आप प्लस प्लस को हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, इससे आपके सारे सवाल लग जाएंगे। तो अगर हम y को हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस है या माइनस है, यानी क्या करेंगे, जोड़ने पर करेंगे। तो आप किसी को भी हटा सकते हैं। अगर आप x को हटाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। चलिए हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 9 आ गई, इसको उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू कितना रखना है, आपको 9 रखना। तो 9 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 14। अब ये प्लस है ना, प्लस ब्रैकेट के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस कितना हो गया, ये 9 हो गया, यानी ये कितना आ गया, 14 में से 9 गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 9 5 14 होता। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फंडा याद रखना है विलोपन विधि में कि अगर ये हो तो ये आपको पूरा फंडा तैयार होना चाहिए। अगर आप ये जान गए तो समझ लीजिए विलोपन विधि आपका हो गया। तो बस आपको यही समझना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने है। तो दूसरा प्रश्न भी कुछ ऐसे ही है, इसमें भी आपको विलोपन विधि लगा देना। आपको क्या करना है, इसमें भी आप विलोपन विधि लगाइए या प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। इसमें क्या लग जाएगा, विलोपन, आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो इससे बिल्कुल सेम टू क्वेश्चन है, आप ऐसे ही लग जाएगा। तो आपको इसको कर लेना है। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लिख लेते हैं हम पहले। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो ये √2x प्लस √3y बराबर 0 है, √3x माइनस √8y बराबर इतना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे कौन सा विधि लगेगा। अगर आप विलोपन विधि लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी रूट वाले सवाल आएँ, आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि अगर रूट वाले सवाल आएँ ऐसे इस तरीके से, अगर इस टाइप में आए, भिन्न में ना आए, मतलब ऐसे आए, मतलब सिंपल लिखा हो, एक टर्म में लिखा हो, और अगर ऐसा आप क्वेश्चन दिखे इस तरीके का, तो आपको वहाँ पे कौन सा विधि लगाना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसीलिए मैंने टिक कर दिया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये एक यूनिक सा सवाल है। तो अगर ऐसा आपको सभी में क्या दिख रहे हो, रूट इस तरीके से दिख रहे हो, अगर भिन्न में ना होकर इस तरीके से हो, अभी आगे भिन्न वाला भी सवाल मिलेगा, तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो कहाँ से लेंगे, समीकरण 1 से। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि एक चर की वैल्यू को निकालते हैं, यानी x को निकालते हैं, उसको y में डाल देते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ से किसी एक चर की वैल्यू निकालेंगे और हम इसको समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए तो √2x बराबर, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √3y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, मान निकालें, तो √3 बटा √2 का हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हम यही करते हैं, एक समीकरण रहेगा, उसमें से आपको एक चर की वैल्यू निकाल लेना है और उसको दूसरे समीकरण में डाल देना है। अब हम भाषा लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इस तरीके का सवाल जैसे भी आपको दिखे, आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगाना है, विलोपन विधि नहीं लगाना है। इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर दिया। चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। आपको जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है, ऐसे लिखना जिससे एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे आपको। चलिए ये हो जाएगा,
बराबर 0। ये y में रूट नहीं लगा है, सिर्फ 8 में लगा है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, आसानी से अच्छे से रखिए। √3 है, x की वैल्यू कितना है, √3 बटे कितना है, √2 है, माइनस का √8 है। और कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, कैलकुलेशन में नहीं गड़बड़ाना। देख लीजिए अब क्या हुआ, चलिए बढ़ते हैं, ये माइनस हुआ और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पता होगा ना, होना चाहिए कि अगर रूट से मल्टी तो रूट कैंसिल हो जाता है, अब सिर्फ संख्या बच जाती है। तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से तो ये होता है, और ये बटा √2 माइनस कितना, √8y बराबर कितना, 0। अब इसका क्या कर लीजिए, इसके बटे में 1 मानकर इसका लघुत्तम ले, तो लघुत्तम ले लेना है। तो √2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब इसको ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे कैंची गुणा करना है इस तरीके से। तो 1 को हमने -3 से गुणा किया तो वही हो गया, माइनस लगाइए। ये √8 है और इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है इंटू y बराबर 0। अब इसके बटे में 1 मान लीजिए, अब कैंची गुणा, इसको ऐसे गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3 हो, यहाँ पर हमने रखा √3 और x की वैल्यू इतना है, यहाँ पे y छूट गया है, ये y को आपको लिख लेना। ये y छूट गया तो y को लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y छूट गया तो y को लिख लेना, ये 3y है तो y आपको लिख लेना। यहाँ भी y छूटा है तो y को हम लिख लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये √8 है, ये √2 है, तो ये किसा हो जाएगा, रूट। अब रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, ये 8 × 2 हो जाएगा। यानी इस फंडा क्या होता है समझ लीजिए, इंटू y बराबर ये क्या हो जाएगा, √2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे ये है √2 गुणे √2, तो जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये रूट पूरे में आ जाता है और ये 2 × 2 हो जाता है। तो आपको पता होगा 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो जब भी वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा करते हैं तो वर्गमूल पूरे में आ जाता है, वो संख्या इसे ही गुणा हो जाती है, ये नियम होता है। जैसे √8 है, √2 है, तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में रूट आ जाएगा और 8 × 2 ऐसे लिख देंगे। ये नियम होता है, हर जगह लागू होता है। चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3y और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16y। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको नोट कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, -3y और 16 कितना होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4y हो गया, बराबर कितना, 0। तो -3y है और माइनस कितना है, 4y, -7y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये y का भी मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये समीकरण इसको हम 3 बना देते हैं। अब क्या करेंगे हम, इस y का जो मान है समीकरण 3 में उठाकर हमको रख देना है तो x का मान आ जाएगा। तो यहीं पे आपको दिखा देते हैं कि जो x का जो वैल्यू है, समझिए यहाँ पे x का जो मान है वो -√3 बटा √2y है, गुणे में है। तो अगर हम ये गुणा लगाना, अगर y की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे तो ये भी तो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई यहाँ से और मेरी y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो आपको समझ लेना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसको टिक कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये चौथा प्रश्न है, हमें इसको अब सॉल्व करना है। तो अब इस तरीके से आपको एक समीकरण दिया हुआ, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर कौन सा विधि लगना है। तो इसको करने से पहले आप देख रहे हैं भिन्न में 2 है, 3 है, 3 है, 2 है। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, नहीं पहले इसका सरलीकरण करते हैं। जब आप सरल करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको सरल कर लेते हैं, यानी बटे में 2 है, 3, थोड़ा इस तरीके से ऐसा रूप बनाते हैं जैसे ये समीकरण था, इस तरीके से हम इसको पहले बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सरल कर रहे हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर। चलिए इनको थोड़ा सा सरल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर चलिए इनको सरल कर लेते हैं। ये कितना है, 3x है बटा 2 है, माइनस का कितना है, 5y है बटा 3 है, माइनस कितना 2। कैसे सरल होगा, अब 2 और 3 को आपका लघुत्तम ले लेना। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे गुणा करना है, कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, बराबर जैसा का वैसा लिख देना, -2। अब आपको क्या करना है, इसके बटे में 1 है ही मानकर इसको कैंची गुणा कर देना इस तरीके से। तो 9x - 10y को 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 9x - 10y, और ये कितना हो जाएगा, -6 दूनी 12 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण क्या होगा, 3। अब और समीकरण 2 आपका ये है, x बटा 3 y बटा 2 बराबर 13/6 जोड़ में है। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए। कैसे सिंपलीफाई होगा, 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। अब इसको ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर कितना, 13/6। अब आप देख सकते हैं ये 6 से ये 6 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा,
2x धन 3y बराबर कितना 13। ये आ गया समीकरण 4। तो इधर समीकरण मेरा 3 ये आ गया, ये मेरा समीकरण 3 है और ये मेरा समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को पहले इधर हम लिख लेते हैं, तब आगे देखते हैं कि कौन सा जो है वो मेथड लगेगा। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है हमारा 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है, और समीकरण 4 है 2x प्लस 3y बराबर 13 है। ये मेरा है, ये 3 है और ये कितना है 4 है। अब हमको इसको हल करना है। तो हल करने के लिए अगर आप विलोपन, देखिए इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाना, विलोपन विधि ही आसानी से लगेगी। तो विलोपन विधि तभी लगती है जब क्या हो, दो चर आपस में बराबर हों। अगर ये 9x है तो ये भी 9x होना चाहिए, कोई एक चर आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये 10y है तो ये भी 10y होना चाहिए, या ये 3y है तो ये भी 3y। तो आपको क्या करना है कि जो दो चर हैं उनको पहले एक जैसा बनाना है। अगर ये मान लीजिए 9x है तो ये भी 9x होना चाहिए। तो क्या करना है हमको, देख लीजिए बनाना है। अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, समझिए बात को, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक चर को हमको बराबर करना है, या तो आप x को बराबर कर लीजिए या तो आप y को। तो हम x को बराबर कर रहे हैं, तो अगर हम x में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और y में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ इस x में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 18x हो जाएगा, और इस 9 को अगर हम इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। यानी हमारा समीकरण तब एक चर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको एक चर क्या करना है, एक जैसा बनाना है। तो लिखते हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 4 में 9 से गुणा करने पर। लिख लीजिए समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 9 से गुणा करके सरल करने पर, गुणा करके सरल करने पर, चलिए सरल कर लीजिए। तो ये देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा, बराबर माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 13। नवैया आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो अब क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा, यानी जोड़ने पर होगा कि घटाने पर होगा। तो आपको इस x वाले चर को देख लीजिए, आपको हमने क्या किया, गुणा क्यों किया, हमें एक चर क्या करना था, बराबर करना था। चाहे आप अगर आपको y को बराबर करना होता तो यहाँ पर 3 से गुणा करते, यहाँ पर 10 से गुणा करते। आपको कोई एक चर बराबर करना है जिससे ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। अब हमको इस x वाले को गायब करना है। तो आप बगल में साइन देखिए क्या है, ये क्या है, प्लस प्लस है। तो अगर जब प्लस प्लस होता है और उसको गायब करना हो तो क्या करते हैं, कौन सा नियम लगाते हैं, घटाने पर। यानी यहाँ पर क्या होगा, घटाने पर होगा, घटाने पर। ऐसे ही विलोपन विधि लगाते हैं। तो 18x में से 18x घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या है, माइनस घटाने पर कर रहे हैं ना। तो माइनस का 20y और माइनस का 27y कितना हो जाएगा, माइनस का 47y हो जाएगा, और माइनस का 24 और ये माइनस का हो गया ना। घटाएंगे तो ये इस चिन्ह को देखा जाएगा, इसको नहीं देखना, इस चिन्ह को देखना है आपको। अब ये माइनस हो चुका है ना, तो 24 में से आप 117 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कितना, 7 4 11, 117 घटाएंगे, यानी ये माइनस का 24 है तो कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। ये आपको जोड़ लेना, 141 हो जाएगा, सॉरी 141 हो जाएगा। तो ये हुआ, ये होगा 141, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 141 बटा कितना है, ये 47 है, 47। तो इसको 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21, 3 चौका 12, 2 14, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। थोड़ा सा आपको देख लेना इसको, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। ये माइनस का 24 है और माइनस का 117 कितना होगा, माइनस का 141 होता है। अब ये y की वैल्यू 3 है, इसको हमें समीकरण 1 में डाल दे, समीकरण 3 में रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये y का मान है ना, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है हमारा 9x माइनस 10y बराबर कितना, माइनस का 12। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। आपको इसे भाषा लिख लेनी है। तो 9x माइनस का 10 गुणित कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना, माइनस का 12। ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर कितना, माइनस का 12। अब ये 9x है, अब ये इधर आया ना, माइनस का 12 है और प्लस का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 9x, अब आपको प्लस वाला पहले लिख लेना है, माइनस वाला बाद में लिख लेना, 30 माइनस 12। तो आप आगे सॉल्व कर लीजिए। 9x, अब 30 में से 12 गया तो कितना बचा, 18 बचा।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको हल करना है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं ये है। तो पांचवा प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है, तो इसको भी पहले आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, उसके बाद में विलोपन विधि लगाना है। थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपको इसको हल करना है। चलिए मैं इसको समीकरण बना दे रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, इसमें भी वही विलोपन विधि लगेगी। चलिए समीकरण 1 से समीकरण लिख लेता हूँ। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब इसको आपको हल कर लेना। जैसे ये 1/2x है प्लस 1/3y है बराबर कितना है, 2। आपको इसको हल करना है तो पहले थोड़ा सा सरल कर लीजिए। तो 2x और 3x का लघुत्तम लेना है, तो कितना आ जाएगा, वही 2x × 3x आएगा, इसका 2x × 3y इसका लघुत्तम आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 3y को ऐसे और 2x को ऐसे, तो 3y हो गया प्लस का 2x हो गया बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, कैंची गुणा कर लेना है, इसको ऐसे इसको ऐसे। तो ये हो जाएगा 3y + 2x बराबर 2 तियाँ ये हो जाएगा 2 × 2x इंटू कितना 3y इंटू कितना हो जाएगा 3y। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 3y + 2x 2 दूना 4 3 12xy हो गया। ये क्या हो गया 12xy। थोड़ा सा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर कितना हो गया 12xy। ये समीकरण 3 हो गया। अब इसी तरीके से आपको समीकरण 2 को मतलब कर लेना है। समीकरण 2 क्या है, एंड समीकरण 2 है हमारा 1/3x धन 1/2y बराबर कितना है 13/6 है। इसको हल कर लीजिए। तो 3x और 2y वही लघुत्तम आ जाएगा, यानी बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, लघुत्तम वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3x, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 3x गुणित 2y हो जाएगा। अब इसको ऐसे यानी ये 2y हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा बराबर 13/6। अब आपको क्या कर लेना है, इसको ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे गुणा करना है। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 6 × 3x + 2y। हमने इसको पहले लिख दिया। और ये हो जाएगा 13 × 3x गुणित 2y ऐसे। 6 त्रिक 18x। समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझना। 6 त्रिक 18x और 6 दूनी 12y। 13 तियाँ 39 और 39 को क्या करना है, 39 को 2 से गुणा कर देना है इंटू xy। तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12y कितना हो गए 2 9 18 2 3 6 7 यानी 78xy। ये मेरा हो गया। तो ये एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, समीकरण नंबर 4। अब आपको समीकरण 3 को देखना है और समीकरण 4 को देखना है। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, देख सकते हैं। समीकरण 3 है हमारा 2x + 3y बराबर 12xy और यहाँ पे है 18x + 12y बराबर 78xy। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, एक चर को बराबर कर लेना। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 2 है। अब इसको क्या कर देना है, 18 से गुणा कर देना है और इसको क्या कर देना है 2 से गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x और ये भी हो जाएगा 36x। तो बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो जब इसको आप बराबर करेंगे, इसको आपको क्या करना है, इस 3 समीकरण को 18 से गुणा करना है, तीसरे समीकरण को, और इस वाले समीकरण को आपको क्या करना है 2 से गुणा करना है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एक चर गायब हो जाएगा। और बिल्कुल सेम जैसा मैंने इधर लगाया है ये वाला सवाल, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके का सवाल है, इसी तरीके का सवाल है। तो आपको इसको लगा लेना है। कैसे लगाना है, ये समीकरण 3 में 18 से गुणा कर देंगे ऐसे, तो ये 18x हो जाएगा और 18 को 3 से गुणा करेंगे, ये 18 दूना 36 हो जाएगा और इसको तो ये 36x ये हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 18 दूना 36x ही हो जाएगा। तो इसमें वही कर देना है, तो यहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब समीकरण बन जाएगा, बस आपको उसको सॉल्व कर लेना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है छठा प्रश्न। ये प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो ये सारे क्वेश्चन हैं ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मेन चीज़ तो ये है, बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इस तरीके से। जो ये सारे सवाल हैं ये 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछा गया है यहाँ पे, ये सवाल देख सकते हैं इस तरीके से, ये 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये जो इतना छोटा है ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, और जो ये सारे सवाल हैं ये वाले सवाल ये 6 नंबर में, ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन को भी कर लेना है। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। तो जब भी आपको भिन्न में रूट दिखे तो आपको जो आपने इधर किया है इस तरीके से आपको नहीं करना है। इन सारे क्वेश्चन की एक अलग ही टेक्निक है। जैसे कि भिन्न में अगर आपको यानी उसके हर में अगर इस तरह के कोई सवाल दिखे, ये कुछ बड़ा आपको दिखे, अजीबोगरीब क्वेश्चन दिखे, तो आपको ये टेक्निक अपनाना जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। अगर ये समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है, इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी ट्रिक है। आपको क्या कर लेना है, ये क्या है, ये 1/√x है। आपको क्या करना है, अगर 1 से गुणा किया जाए, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 1 से गुणा कर दें तो ये 1/√x ही तो है, और यहाँ पर अगर हम 1 से गुणा कर दें तो 1/√y है। तो ये ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है, देखिए अब आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। क्या कर लेना है, मान लेना। माना 1/√x, 1/√x को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, और 1/√y को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये समीकरण क्या है, ये 2 गुणित 1/√x ही तो है, 2 गुणे 1/√x। ये ऐसे ही तो लिखा हुआ 2 गुणे 1/√x, ऐसे ही तो लिखा हुआ। आप 2 को इससे गुणा करें तो 2/√x ही तो होगा, यानी ये क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे 1/√x। तो अब इसको देखिए, समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित, अब देखिए यहाँ पर 1/√x किसके बराबर हमने मान लिया है, a के बराबर, तो इसको ऐसे लिख देना है, प्लस लगाइए 3 गुणे, और 1/√y को हमने क्या मान लिया है, b मान लिया, इसको ऐसे लिख देना है, बराबर कितना, 2। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 2a + 3b बराबर 2। आपको ऐसे ही करना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए समीकरण 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 यानी 4 × ये क्या है, इसको भी अगर 1 से गुणा कर दें तो 1/√x है, तो 4 गुणे 1/√x की वैल्यू कितनी है, a है। बस आपको समझ लेना बहुत अच्छे से। 9 गुणे, यहाँ भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/√y ये हो गया ना, आपको समझ में। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 1/√y, वही तो होगा। तो हमने 1/√y को क्या मान लिया है, b मान लिया है, तो आपको ऐसे लिख देना है, बराबर कितना, ऋण 1, बराबर कितना, ऋण 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4a - 9b बराबर -1। ये क्या होगा, समीकरण 4 हो गया। अब वही विलोपन विधि इसमें भी लगानी है। यहाँ पर 2a है, यहाँ पे 4a है, इसको एक जैसा बनाना है। क्या करना है, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो एक चर हमारा बराबर हो जाएगा। एक चर बराबर होगा तो विलोपन विधि आसानी से लग जाएगी। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दिया। तो लिख लेता हूँ, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ हल करने पर तो ऐसे ही आपको हल करना। बस एक क्वेश्चन को समझ लेना है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो ये क्वेश्चन सब सेम पैटर्न पर, बिल्कुल पैटर्न सबका सेम है, बस आपको समझना है। तो ये कितना हो गया, इसको 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4a + 6b बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा कि नहीं, ये 4 हो जाएगा। और ये कितना है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि ये तो है, ये है। अगर इसमें भी कुछ करना पड़ता तो करते, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया। अब देखिए -1, अब देखिए यहाँ पे कौन सा हमको नियम लगाना है, ये प्लस यानी इस a वाले को गायब करना है। तो अगर प्लस को गायब करना है तो क्या होगा, अगर प्लस होगा तो कैसे गायब होगा, प्लस होगा तो घटाने पर होगा। यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम घटाने पर कर रहे हैं, घटाने यानी ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4a हो गया, और ये माइनस का 4a हो गया, ये प्लस का 6 भी हो गया, ये प्लस का 6 भी होगा, ये प्लस का 9 भी हो गया। जो ये चिन्ह होता है वही इसका मतलब होता है। ये जो होगा ये -1 नहीं होगा, ये अब क्या होगा, +1 हो गया। तो 4a में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और प्लस का 6 भी और प्लस का 9 भी कितना हो गया, प्लस का हो गया ना, प्लस का 9 भी कितना हो गया, 15b हो गया। और ये प्लस का 4 है और प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। यानी यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15b बराबर 5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/15, यानी 5 × और 5 × 15, तो 1/3। यानी b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/3 आ गई यहाँ से। और यहाँ से अगर हम b की वैल्यू समीकरण नंबर इसमें रख दें, ये क्या है, ये तीसरा है, चौथा है, तो ये कितना है, 4a + 6b बराबर 4 है। अब यहाँ से b की वैल्यू 1/3 इसमें रख दीजिए, 4a धन 6 × b की वैल्यू 1/3 है, बराबर 4।
3 दूना 6, तो 4a धन 2 बराबर 4, या 4a बराबर ये इधर जाएगा तो 4 में से 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें a की, तो ये कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2/4 यानी कितना आ जाएगा 1/2। यानी यहाँ देखा जाए b की वैल्यू 1/3 है और a की वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 है। तो आपको इधर लिखना है कि क्या लिखना है, b की वैल्यू 1/3 आई और a की वैल्यू 1/2 आई, लेकिन हमको b और a की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है किसकी, x और y की। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमें क्या मिला, b की वैल्यू क्या मिली हमें, b का वैल्यू मिला 1/3 और a की वैल्यू कितना मिला हमें 1/2। अब आपको पता होगा, चूंकि हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था क्या माना था कि जो a की वैल्यू है वो हमने क्या मानी थी कि a जो है किसके बराबर है, √x के, और 1/√y किसके बराबर है, b के बराबर है। यानी a का मान कितना है 1/√x है और b का मान कितना है 1/√y है। तो आपको पता है कि a का वैल्यू हमने कितना निकाला 1/2 निकाला। अब a की जगह आपको ये रख देना है 1/√x बराबर 1/2। अब आपको ये रूट हटाना है तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1/√x इसका वर्ग और 1/2 इसका वर्ग। समझ रहे हैं बातों को। तो 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमको ये वैल्यू निकालनी थी, हमको वो वाली वैल्यू नहीं निकाल, हमने a की वैल्यू निकाला ना, b और a के निकाला, हमें निकालना था किसकी, x की। तो हमको पता था कि a की वैल्यू हमने 1/√x माना है, तो यहाँ पे a की वैल्यू ये रख दी। अब बिल्कुल सेम से आपको b के लिए भी करना है। और चूँकि b की वैल्यू कितनी आई मेरा 1/3 आई है, और हमें पता है कि b की वैल्यू कितना हमने माना था 1/√y, उसी को तो हमने b माना था। तो आपको जो माना था उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना है, इसका भी वर्ग कर दे रहा हूँ, इसका भी वर्ग कर देना। आपको भाषा लिख लेनी है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 1/y बराबर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो कैंची उड़ा कर लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो सॉल्व होते हैं। तो पहले हमने क्या किया इन प्रश्नों में, इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, और जब b की वैल्यू आ गई तो हमने इस तरीके से x और y की वैल्यू निकाल ली। तो हमसे x और y की वैल्यू ही पूछ रहा था, a और b की वैल्यू नहीं पूछ रहा था। अब जैसे सिमिलर सा सवाल है ये भी, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये भी सिमिलर सा सवाल है, इसको लिख लेते हैं पहले। अब ये एक मेरा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये अगला प्रश्न है, तो इसको भी सॉल्व करना। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें मान लेना, क्या मान लेना, माना, क्या मान लेना है कि 1/x-1 को हमने a मान लिया और 1/y-2 को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। सिंपल वही सा फंडा करना है। तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा 5 इंटू कितना a, यही तो है 1/x-1 है, और ये क्या है 1 ये बटे में है ना, बटे में, तो 1/y-2 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमने क्या कर लिया, इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया। तो 5a प्लस 1 गुणित 1/y-2 क्या है b है, तो 5b बराबर ये हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 6 गुणित 1/x-1 कितना है a है, और माइनस लगा तो माइनस लगाते हैं, 3 गुणित y-2 कितना है, y-2 हमारा कितना b है, ये हो जाएगा बराबर कितना है 1। अब क्या कर लेना है, इसी को सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल जैसा मैंने इधर किया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू आएगी, और जब a और b की वैल्यू आएगी तो उसमें हमें ये वाली वैल्यू रख देना है, बस ये वाली, जैसे हमने यहाँ किया। यहाँ हमारा a का वैल्यू आ गया था, b का वैल्यू 1/3 आ गया था और a की वैल्यू 1/2 आ गई थी। अब हमें पता, हमें माना था a की वैल्यू 1/√x और b की वैल्यू 1/√y है, तो बस उसी को इसी में रख दिया, इसी में रख दिया और आसानी से आ गई। मान लीजिए हमने सॉल्व किया, मतलब बता रहा हूँ, सॉल्व किया और a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई 3, और हमने a की वैल्यू मानी क्या है 1/x-1 बराबर कितना 3। अब इसको ऐसे मान लेना, इसको ऐसे कैसे गुणा कर देना और x की वैल्यू निकाल लेना। कोई जरूरी नहीं कि a की वैल्यू 3 ही है, लेकिन मैंने मान लिया है। अगर a की वैल्यू 3 आई तो कैसे हो जाएगा 3x-3 बराबर 1, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये वाली वैल्यू रख देंगे, ये वाली b की वैल्यू, जैसे a और b की वैल्यू आएगी और a और b की वैल्यू को हम ये रख देंगे, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है, कि हमारी b और a की वैल्यू आई, उसमें हमने ये वाली वैल्यू डाल दी, तो हमें x और y की वैल्यू निकल आई।
तो ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसमें ए की ये वाली वैल्यू डाल देना, बी की ये वाली वैल्यू डाल देना है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं इस प्रश्न को, यानी अगर आप इस वाले क्वेश्चन को जानेंगे 8वें प्रश्न को तो 9वां प्रश्न ऐसे लग जाएगा। बिल्कुल सेम सा पैटर्न है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से मतलब लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तो आपको इन प्रश्नों को छोड़कर नहीं जाना बोर्ड एग्जाम में। चलिए मैं इस प्रश्न को देखता हूँ। जब इस प्रश्न को आप कर लेंगे ये वाला तो ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। मैं बस आपको हिंट दूंगा, लगाना आपको ही है। चलिए जिससे आपका समय बचे। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, तो बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पीछे लगाया आपको, ये वाला प्रश्न लगाया और ये वाला प्रश्न बिल्कुल सेम ये वाला है। और ये सारे क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आते हैं, तो इसको कैसे किया जाएगा? बिल्कुल सेम पैटर्न है। आपको 1/x + y को a मान लेना है, 1/x + y को a और 1/x - y को आपको b मान लेना है। तो क्या कर लेना? माना। क्या कर लेना? मान लेना। माना 1/x + y, इसको आपको a मान लेना है जिससे सरल हो जाए और 1/x - y को b मान लेना है। तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? देखिए तो समीकरण 1 हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10a + 2b = 4 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? 15a - 5b = -2 बन जाएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा अच्छे से गौर से ध्यान लगाकर समझ लेना है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बस आपको यहाँ पर विलोपन विधि लगाकर वही a और b की वैल्यू निकालना है, उसके बाद हमें x और y की वैल्यू निकाल लेना है। कैसे करेंगे? किसी एक चर को आपको बराबर करना है, या तो आप ये वाला कर लीजिए, या तो आप ये वाला कर लीजिए, या तो आप ये वाला कर लीजिए, या तो आप ये। अगर आप b वाले को बराबर करना चाहेंगे तो आप इसको यानी समीकरण, यानी जो बना ये समीकरण 3 है, नया समीकरण ये समीकरण 4 है, इसमें अगर हम क्या कर दें, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 भी बन जाएगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10 भी बन जाएगा। यानी हमारा काम हो जाएगा। भाषा आपको लिख देना है, मैं भाषा नहीं लिख रहा हूँ कि समीकरण 3 को 5 से, समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर। मैं भाषा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, समय ज़्यादा नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 50a हो जाएगा प्लस का 10b हो जाएगा बराबर ये 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 15 30 से हो जाएगा माइनस का 10b हो जाएगा बराबर -4। अब क्या करना है? आपको इसको गायब करना है ना, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा? जोड़ने पर होगा। ये आपको समझना है कहाँ पे जोड़ने पे होगा, कहाँ पे घटाने पे होगा। मैंने इसको बता दिया है, ये वाला पोर्शन बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर प्लस माइनस आवे तो जोड़ने पर, प्लस प्लस आवे तो घटाने पर, माइनस माइनस आए तो घटाने पर। तो प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? जोड़ने पर होगा। तो +10b - 10b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 50 और 30 से क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में -4 जोड़ना है, +4 नहीं जोड़ना, -4 जोड़ना है, तो ये 16 हो जाएगा। +4 जोड़ते तो कितना हो जाता? 24 हो जाता। अगर 20 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपके पास 20 रुपया, मतलब 20 रुपया है, माइनस का मतलब 4 किसी को दे दिए तो कितना बचा? 16 बचा ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/80। तो 16 × 16 × 80। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1/5 आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू 1/5 आ गई है। अब इसी a की वैल्यू इसमें उठा कर रख देना है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। 50a + 10b आपको लिखना है। इसको समीकरण 3 में हम रख रहे हैं, हम सीधे कर रहे हैं। आपको भाषा लिख देना, भाषा में नहीं लिख रहा हूँ कि समय आपका बचे। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा a की वैल्यू 1/5 + 10b = 20। तो 5 दहम्मा, तो ये हो जाएगा 10 + 10b 20। तो यहाँ से अगर हम 10b की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 20 माइनस का कितना? 10। तो यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 10b बराबर कितना हो जाएगा? 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1 आ गई। तो a की वैल्यू 1/5 आ गई, b की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। अब आपको क्या करना है? a की वैल्यू ये वाली रख देना है, ये, और b की वैल्यू जैसे कि हमारा a की वैल्यू आया है, समझिए इस चीज़ को, 1/5 आया है। और हमें a की तो वैल्यू निकालना नहीं है, हमें निकालना है x और y की। तो हमें पता है कि हमने a की वैल्यू कितनी मान रखी है? 1/x + y। तो यहाँ पर रख देना है 1/x + y बराबर 1/5। तो यहाँ से आ जाएगा x + y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये एक नया समीकरण बन गया, समीकरण 5। और यहाँ पे हम अगर देखा जाए एक तरफ मेरी आई है, b की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। और b की वैल्यू हमने मान रखा है 1/x - y बराबर 1।
तो ये हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 1 ये समीकरण 6। यानी हमें फिर से नए समीकरण मिल गए। कौन कौन से? एक मिल गया मेरा x प्लस वाई बराबर 5 और एक मेरा मिल गया x माइनस वाई बराबर 1। ये दो नए समीकरण मिल गए, समीकरण 5 और समीकरण 6। अब क्या करना है आपको? x और y की वैल्यू निकालना। हमें a और b निकाला और a और b की वैल्यू निकाला, उसमें हमने ये असली वाली वैल्यू डाल दी जो हमने मानी थी तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब क्या कर लेना है? इसी को सॉल्व कर लेना है बस हमारा एक्स वाई आ जाएगा। ये प्लस वाई है माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा? जोड़ने पे हो जाएगा। मैंने कई बार बताया, समझ लेना है। तो ये कट जाएगा, 2x कितना, x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। ये कितना आ गया? 3 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और जब x की वैल्यू 3 आ गई तो इसी को हम समीकरण 5 में डाल दे रहे हैं। समीकरण 5 क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 है, y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। कितना इंटरेस्टिंग सवाल था, कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाला, फिर जो माना था उसमें रख दिया, तो हमें ये नए समीकरण मिल गया और यहाँ से ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये लॉन्ग में आता है, 6 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। अब देख लीजिए इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम, मुझे कुछ करना नहीं है। 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई, इसको a मान लेना है, इसको हमें a मान लेना है, इसको हमें b मान लेना है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? a प्लस b बराबर 3/4। और यहाँ पर देखिए ये कितना? 1/3x प्लस वाई ना, इसको हमने क्या मान लिया है? a मान लिया है। तो ये हो जाएगा कितना? ये कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? b/2 बराबर माइनस का 1/8। बिल्कुल सेम है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और फिर एक समीकरण बन जाएगा, वहाँ से फिर से हमारा a और b की वैल्यू निकाल लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये मैंने इतने क्वेश्चन बताए और अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएं कि आप समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले प्रश्न थे, तो आपको इनको अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से। और यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।